क्या नाम है आपका और किस प्रकार के लिए यहाँ थाने को उपस्थित? मेरा नाम राघव यादव है और ये मेरे साथ जो भी लोग खड़े हुए हैं ये संतोष नगर और ठारपुटा के एक ज्वेलरी शॉप थी। मनोज सोनार नाम था उनका, तान्या ज्वेलर्स के नाम से उनकी दुकान थी। ये उनसे पीड़ित हैं। ज्वेलरी शॉप का कोई कारोबारी होता है तो उसके यहाँ गिरवी सोना रखना, पैसे लेके देना, ब्याज पे लेना देना, ये सब चलता है। तो जितने भी कुछ शिक्षा के अभाव के कारण इन्होंने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी। मनोज सोनार को एवं उनकी पत्नी दोनों लोग व्यापार संभालते थे। उसके ये कुछ साक्ष्य हैं हमारे पास। जैसे किसी से व्हाट्सएप पे कोई बातचीत हुई है तो ये व्हाट्सएप की चैट का एक स्क्रीनशॉट है, उसकी हमने जो हाईलाइट की है। इस तरीके के कुछ साक्ष्य। दूसरा कुछ साक्ष्य हमारे पास हैं जो इनके द्वारा एक पर्ची दी जाती थी, इस तरीके की स्लिपें दी जाती थी कि इनकी ये है सामान। ये एक राहुल यादव सज्जन है, उनकी कोई अंगूठी रखी हुई है 5,000 रुपये में। एक इधर ये इनकी चेन रखी हुई है। इस तरीके के ये साक्ष्य दिए जाते थे इनको कि ये आप 2%, 3%, 2.5% इतने पे ये देखो। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। बस 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 थोड़ा। ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी के यहाँ 2.5 लाख है, किसी का 200 ग्राम सोना रखा है, किसी का 300 ग्राम सोना रखा है। अच्छा, ज्वेलरी के साथ साथ इनका बीसी का भी बहुत बड़ा व्यापार था। तो यहाँ करीबन 20-20, 30-30 लाख से लोग बीसी के पेमेंट से भी पीड़ित हैं। जो लोग पेमेंट भर चुके हैं उनका पेमेंट पूरा नहीं किया गया है, या जिनका पेमेंट आधा गया है फिर वो डर की वजह से पेमेंट नहीं हुआ तो वो पेमेंट सबमिट हो गया है, वो दिया नहीं है। चंद विगत दिनों कुछ 1-1.5 महीने पहले मनोज राणा साहब और उनकी पत्नी दूसरी जगह शिफ्ट थे। मनोज राणा कहीं बाहर शिफ्ट हैं, वो यहाँ से लापता हैं। कल पता लगा कि ये मकान किसी को सेल आउट कर दिया गया है। उनका जो मकान था उसी में ज्वेलरी शॉप थी। अब आमने सामने अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं उन लोगों को क्या फेथ होता है, ट्रस्ट होता है। 20 साल से वो यहाँ रह रहे थे, पैसा दे दिया, ले लिया, यहाँ से वो भाग गए। पत्नी दबंग गई बस। कुछ लोग डरते थे, किसी की 30,000 का सामान है वो 50,000 बता रही हैं, 40,000 बता रही हैं। लोग पैसा दिया एडवांस के नाम पे लेकिन चीज़ नहीं वापस करी। कल वहाँ पे ये मौके वारदात पे पाए गए। मोहल्ले के लोगों ने, भीड़ ने इकट्ठे होके उनसे बातचीत की, पुलिस को बुलाया गया। तो यहाँ थाना प्रभारी अपने चौकी इंचार्ज साहब वहाँ गए। उनकी पत्नी, जिनका सपना राणा नाम है, उनको लेके आए और उनकी बेटी थी। शायद ये सूचित हो रहा है अभी कि बेटी को छोड़ दिया गया है, लेकिन पत्नी यहाँ पे अवेलेबल है। तो उनसे वार्तालाप रात को चल रही थी। उनका ये भी कहना था कि हम 1-1.5 महीने का हमें टाइम दो, चीज़ वालों का हम हिसाब किताब भी करेंगे और कुछ पैसा है वो पैसे का 6 से 7 महीने में देंगे। उस चीज़ के कुछ फुटेज भी है उनके पास। अच्छा, हम लोगों को ये डर है कि ये अपना जो मकान है वो किसी को सेल करके और यहाँ से गायब होने वाले हैं। अच्छा, इसमें जो ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी का कोई हस्बैंड नहीं है, किसी का कोई वाइफ नहीं है, किसी के बच्चे हैं, कोई भैंसों से गुजारा कर रहा है। इतने पीड़ित लोग हैं कि अगर इनको वरीयता से थोड़ा सा प्रशासन लेगा तो इनको भी न्याय मिलेगा। और जो इस तरीके के ज्वेलरी, जो थैला चाप ज्वेलरी शॉप खोल के बैठ जाते हैं, ब्याज का धंधा करते हैं, उसमें उनको एक राह मिलेगी कि ऐसा ना हो। तो मेरी बस यही गुजारिश है। मेरा नाम राघव है, जो कि मैंने बताया है। और भी लोग हैं, अगर आप चाहें तो एक बार। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने ये आश्वासन दिया था, हम रात को यहाँ से 1:30 बजे करीबन यहाँ से निकले थे, तो ये आश्वासन दिया था कि आप कल 11 बजे जिनके प्रूफ हैं वो लोग आइए। तो प्रूफ के नाम पे मैंने आपको दिखाया, इस तरीके की पर्चियां हैं, वो सारे लोग ये लेके आए हैं। अब बीसी का उन्होंने कहा था कि इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तो मानते नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों के पास व्हाट्सएप की चैट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, मनोज राणा से बात हुई है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो वो चीज़ें मनोज राणा जब अवेलेबल हो उनके सामने साक्ष्य आ सकते हैं। प्रशासन का कहना था कि कल आप आइए, साक्ष्य जमा कराइए, फिर हम आगे की जो कार्रवाई है उसको फॉलो करेंगे। तो उस संज्ञान में हम लोग यहाँ आए। फिर देखते हैं क्या प्रशासन से हमें। क्या नाम, आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो सरोज देवी। हमारी अंगूठी रखी थी, अंगूठी कौशल के नाम से, हमारा बेटा है कौशल, तो हमारी 6,000 में रखी है जी भाई। मैंने ब्याज भी जमा किया उनके पास। इनकी बेटी थी और इनकी घरवाली भी थी, और अब हमारी अंगूठी नहीं मिल रही है। ये कह रही है अंगूठी तुम्हारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मनोज राणा ने 5 लाख रुपए उठा रखे हैं उससे। अब जब वो 5 लाख रुपए भरे जाएंगे, जब तुम्हारी चीज मिलेगी तुम्हें। आपका क्या नाम है? मीना शर्मा। आपकी क्या समस्या है? 5 चीजें हमारी रखी हैं और पैसे पहुंच नहीं पाए, इसलिए उनकी जब सुनवाई मिली मुझे 5-6 दिन में, तब वो भाग गए यहाँ से।
कौन चीज है हमारी और पैसे अभी पहुंचे नहीं ना चीज मिली हमारी मुझे आपका क्या नाम है? हमारा मंगल धन्यवाद। आपके कितने रुपए? हमारी 5 लाख हम 5,000 में धरी थी। ये संभव पैसा जमा बैसाख के महीना में करे 25 भी नहीं पे पैसा जमा पैसे जमा कर दिए? हाँ, जमा 25 उन्हीं के हाँ। पास। तो फिर रोज वो तो कहते हैं आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। ये बिन्ने अभी नहीं थे। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक चीज और बोलना चाहूंगा। आपका क्या नाम है? और मेरा नाम सतीश कुमार है। मेरे 1,95,000 रुपए मैंने नेफ्ट किए थे इनके मकान को खरीदने के लिए। तो जैसे कि मैंने 1,95,000 रुपए दे दिए और 5,000 रुपए कैश दिए थे, इसलिए ऐसे करके 2 लाख रुपए उनके जो पहुंच आपने गए थे। नेफ्ट किए थे उसका 1,95,000 प्रूफ है, मैंने अपनी इसमें लिख के दे चुका हूँ यहाँ पर रिपोर्ट में। और इन्होंने ये कहा था कि क्या नाम है, आप अभी एडवांस हमें 2 लाख रुपए दे दो और अगले दिन अपना तहसील से एग्रीमेंट करा लेना। तो जब मैंने एग्रीमेंट के लिए अगली बात की तो उन्होंने ये कहा कि 5 लाख और दो तब एग्रीमेंट कराएंगे। तो मैंने 5 लाख और देने से मना कर दिया, मैंने आपने एग्रीमेंट भी कराया नहीं, 5 लाख और दे दूँ मैं आपको। तो फिर इन्होंने कहा आपके पास पैसे नहीं तो आप क्या नाम है जगह नहीं ले सकते हो, नहीं हमें 5 लाख रुपये और दो। ऐसे ही मैंने ऐसे नहीं दूंगा, बेनामा कराओ, पूरी पेमेंट लो। तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है मतलब बेनामा करा देंगे। तो 10 दिन का मुझे टाइम दिया गया, जिसमें एक अनिल जी हैं कोर्ट वाले, उनके सामने बात हुई थी, और एक कौंसिल पंडित जी हैं उनके सामने बात हुई थी। मैं और मेरे पिताजी और सपना राणा इन लोगों के साथ बैठ के बात हुई थी। तो उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था। तो 10 दिन होने के बावजूद उन्होंने मकान खाली नहीं किया और कि मैंने बेनामा कहा तो उन्होंने कहा ऐसी बेनामा करा लो, सामान रखे हुए हैं। अभी आपने जो पैसे दिए कि आपको वापस मिले? अभी तक तो कोई वापस नहीं मिला किसी प्रकार का पैसा। मिल रहा है? उस हमने लिख के दे दिया, उन्होंने कहा था कि ठीक है लिख के दो आप, और कल सुबह 11 बजे आना। तो अब आए हैं तो अच्छा अभी बात हुई तो अभी क्या बोला? अभी तो कुछ बात नहीं हुई उनसे। हाँ, उन्होंने कहा 2 बजे के लिए बोला था कि 2 बजे आप वेट करो। तो और भी लोग हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल है। मेरी एक सोने की चैन रखी हुई थी इनके पास और इसका मैं उनको पैसा भी दे चुका हूँ, बट इन्होंने मेरी अभी तक चैन वापस नहीं करी है। काफी दिनों से मुझको ये घुमा रहे हैं कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। कितने रुपए में रखी थी? मेरी 35,000 रुपये में। और जब भी मैं इनसे कहता हूँ कि मेरी चीज़ दो तो कहते हैं तुम्हारी अब तो चीज़ निकल गई और राना पता नहीं कहाँ चले गए। इनकी बात का कहना ये है। देखो, इसमें मैं एक कॉमन अगर आपको बोलूँगा तो वो चीज़ें ज़्यादा रहेंगी कि वो बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 200 से 300 लोग हैं जो पीड़ित हैं इनसे। उसमें मेन जो आता है, एक तो इनका मेन बीसी का व्यापार है जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास बीसी का गबन है। बाकी गोल्ड का है। तो गोल्ड में कुछ मेरे सामने कल मैंने ही एप्लीकेशन लिखी थी तो उसमें ये था किसी का 200 ग्राम गोल्ड है, किसी का 250 ग्राम गोल्ड है, किसी का 150 ग्राम गोल्ड है, किसी का 50 ग्राम गोल्ड है। एक ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो गोल्ड की भी अगर कॉस्ट को हम एवरेज निकालते हैं तो वो 1 CR के आसपास जाता है। तो ये एक अपने शहर के लिए, जैसे पहले भी लोग गए हैं, लेकिन ज्वेलरी का ये पहला एक हाईलाइटेड केस है और इसको थोड़ा सा उठाया जाए, प्रशासन की नज़र में आए। तो यहाँ जो लोग हैं, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी शिद्दत से लोग बनवाते हैं, उसमें लोगों के अरमान जुड़े हुए होते हैं। तो मेरा मानना है कि प्रशासन अगर थोड़ी सी शिद्दत दिखाए तो लोगों के अरमान के साथ एक न्याय होगा और कुछ उम्मीद जताते हैं। बाकी अभी मिलेंगे, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। थाने आए, कल जो बुलाया गया था उसी